गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सजल वर्मा और स्वागत है आप सभी का टाइम टू करियर में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में लगातार आ रहे भूकंप की और फ्यूचर के लिए ये क्या संकेत करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल इसके रिगार्डिंग छपे हुए हैं। तो क्या उत्तराखंड में भी तुर्की जैसा भूकंप आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। उत्तराखंड में कभी भी एक मैसिव अर्थक्वेक आ सकता है, जो कि टर्की में आए अर्थक्वेक से भी ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा। ये कहना है चीफ साइंटिस्ट ऑफ एनजीआरआई डॉक्टर एनपी राव जी का। इनके अनुसार रिचर स्केल पर इसकी तीव्रता 8 से भी ज़्यादा हो सकती है। चलिए सुनते हैं एएनआई को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा। Earthquake. If you come to the western side where you have the Uttarakhand and western Nepal area, this region is referred as a seismic gap. Calculations show that the amount of energy that is accumulated because of this plate motion, it can be released only in the form of large or great earthquakes from time to time. राव जी ने इस इंटरव्यू में कहा कि सेस्मिक गैप के कारण उत्तराखंड की जो भूमि है उसके नीचे लगातार स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, जिसकी वजह से ग्रेट अर्थक्वेक आना अनिवार्य हो जाता है। अब आप ये दो चीज़ें पूछेंगे कि ग्रेट अर्थक्वेक क्या होता है और सेस्मिक गैप क्या चीज़ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेट अर्थक्वेक की। ग्रेट अर्थक्वेक के बारे में जानने से पहले हमें अर्थक्वेक के क्लासिफिकेशन के बारे में जानना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर रिचर स्केल पे 2.5 या उससे कम का मैग्नीट्यूड हो तो वो यूजुअली हमें फील नहीं होता है और ये साल में कई मिलियंस बार आते रहता है। उसी प्रकार 2.5 से 5.4 के बीच अगर टूट रहा तो कभी कभार फील हो जाता है। 5.5 से 6.0 के बीच आए तो स्लाइटली डैमेज करता है बिल्डिंग्स को। 6.1 से 6.9 के बीच रहे तो लॉट ऑफ डैमेज ये कर सकता है किसी भी पॉपुलेटेड एरिया में। वहीं 7.0 से 7.9 के बीच अगर इसका मैग्नीट्यूड रहा तो इसको बोलते हैं मेजर अर्थक्वेक और ये सीरियस डैमेज कर सकता है। और बात करें 8 या उससे ज़्यादा के मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक की तो इसे ही हम ग्रेट अर्थक्वेक कहते हैं और ये टोटली डिस्ट्रॉय कर सकता है किसी भी कम्युनिटी को जिसके आसपास इसका एपिसेंटर हो। दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं सेस्मिक गैप की, तो आप इस चीज़ से समझना कि जो धरती के नीचे स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उससे जो एनर्जी बन रही है वो आगे आके ग्रेट अर्थक्वेक लेके आती है। तो जो ग्रेट अर्थक्वेक आ रहा है धरती के नीचे स्टोर करके रखी इसने, उसी को हम सेस्मिक गैप के रूप में जानते हैं। अब देखते हैं कि उत्तराखंड में भूकंप आने के कारण क्या है। रीजन ऑफ अर्थक्वेक्स इन उत्तराखंड। उत्तराखंड का ज्यादातर पार्ट हिमालयन पीक्स और ग्लेशियर से घिरा हुआ है और जो हिमालय हैं आप सभी को पता है ये सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। अब होता क्या है दरअसल कि जो ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज हैं जमीन के नीचे लगातार हो रही हैं, जिसकी वजह से थ्रस्ट, फॉल्ट और प्लेट कोलिजन जैसी घटनाएं आम बात है, जो इसे क्या बनाता है, इस रीजन को बहुत ही अनस्टेबल और सेंसिटिव बना देता है। वर्तमान में बात करें तो इंडियन प्लेट 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रेट से मूव कर रही हैं और इनका कन्वर्जेंस यूरेशियन प्लेट के साथ लगातार हो रहा है। और इसका एक एग्जांपल है, नेपाल में लगातार अभी 2-3 महीने में 3-4 अर्थक्वेक आए जिनका मैग्नीट्यूड 5 से 6.5 के बीच में था। तो इन सब का रीज़न यही है कि जो इंडियन प्लेट है वो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के रेट से मूव कर रही है और लगातार इसका कन्वर्जेंस यूरेशियन प्लेट के साथ हो रहा है। उसके साथ बात कर लें अगर इंडियन प्लेट में मेजरली कौन से फॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं, तो ये 3 फॉल्ट्स हैं जो मेजरली प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से पहला है MCT जिसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के मध्य है। दूसरा है मेन बाउंड्री थ्रस्ट जिसको MBT बोलते हैं, यह लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य है। तीसरा है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट जिसे हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट भी कहते हैं,
ये है आपका शिवालिक और द ग्रेटर प्लेन के बीच में। यहां पे मैप बना हुआ है, मैप में आप देख के इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे ऊपर आते हैं ग्रेटर हिमालयाज और उसके नीचे लेसर हिमालय। इन दोनों के बीच में जो पड़ता है उसको बोलते हैं एमसीटी। यहां पे आप लाइन देख रहे होंगे ग्रीन कलर की, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय को जो अलग करता है वो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसी प्रकार शिवालिक और लेसर हिमालय के मध्य जो है उसको बोलते हैं एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये लाइन है, इसी को हम एमबीटी कहते हैं। और शिवालिक और जो ग्रेटर प्लेन है उनके मध्य जो है उसको हम बोलते हैं एचएफएफ या फिर एचएफटी, हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट। चलिए देखते हैं अर्थक्वेक की क्या इतिहास रहा है उत्तराखंड में। हिस्ट्री ऑफ अर्थक्वेक इन उत्तराखंड। उत्तराखंड का पूरा भाग सेस्मिक जोन 4 और 5 में पड़ता है, जो कि भूकंप की दृष्टि से बहुत ही वनरेबल है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे मैप है, मैप में उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत और अल्मोड़ा का कुछ एरिया जोन 4 में आता है। वहीं पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और रुद्रप्रयाग जो जनपद हैं वो जोन 5 में आते हैं। उत्तराखंड के इतिहास में अर्थक्वेक आना कोई नई बात नहीं, लेकिन उत्तराखंड के इतिहास में कुछ विनाशकारी अर्थक्वेक आए हैं। जैसे पहला है कुमाऊं अर्थक्वेक ऑफ 1720, दूसरा 1803 में आया गढ़वाल अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 7.8 था। 1991 में 1991 में उत्तरकाशी में भी एक ऐसा ही भूकंप आया जिसमें 730 लोगों की जान चली गई और करीबन 3 लाख लोग इससे प्रभावित हुए। 1999 में चमोली में एक अर्थक्वेक आया जिसमें 103 लोगों को जान गंवानी पड़ी। चलिए देखते हैं कि हमें अर्थक्वेक के समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अर्थक्वेक सेफ्टी एंड प्रिपेयर्डनेस। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में एक ऐप लॉन्च करी जिसका नाम था उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप, जिसको बनाया है उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की ने। इस ऐप का काम यह है कि भूकंप आने से पहले ही ये आपको सतर्क कर देगी, जिससे आप सही समय पर खुले स्थानों पर चले जाएं या फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकें। लेकिन इस ऐप की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे 5 से कम के मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को नहीं बता सकती, जिसकी वजह से आप हाल ही में देखेंगे 2 आर्टिकल भी छपे हुए थे। 5 से 6.5 के बीच मैग्नीट्यूड के 2 अर्थक्वेक आए और ये जो आपकी ऐप है वो इसे नहीं बता सकी। यहाँ पे अमर उजाला लिखता है धरती कांपी बार बार पर भूकंप ऐप से अलर्ट न मिला एक बार। उसी प्रकार दैनिक जागरण ने भी इस न्यूज को कवर किया है। उसके कुछ दिनों बाद उत्तराखंड सरकार ने भूकंप अलर्ट ऐप को अपग्रेड करने की बात करी। उन्होंने 350 नए सेंसर लगाने के लिए केंद्र को इसके लिए प्रस्ताव भेजा है। अगर ये चीज हो जाती है और ये सही से काम करता है तो बड़े जान माल की क्षति से बचा जा सकता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने गाइडलाइंस भी निकाली हैं, जिसका मैं एक भाग यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बाकी भाग पीडीएफ के रूप में आपको लिंक में मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें बताया गया है कि भूकंप आने पर खुले मैदान में इकट्ठा हो जाएं, गिनती करें, देखें कोई बच्चा अंदर तो नहीं रह गया, बिजली के खंभों, दीवार आदि से दूर रहें। अगर कोई व्यक्ति घायल हो गया है तो उसका प्राथमिक उपचार करें, 108 को बुलाएं। इसी के साथ अपनी इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।